अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। अच्छा, आज जो हम ग्रामर का जो टॉपिक हम आज पढ़ने लगे हैं, देखने में तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको अक्सर इस्तेमाल करते वक्त जो है वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आज जो हम पढ़ने लगे ये है ऑल वर्सेस होल, कि कहाँ पर आपने ऑल इस्तेमाल करना है, कहाँ पर आपने होल इस्तेमाल करना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब तो दोनों का एक ही है कि ऑल हम या ऑल जो है ये हम दोनों वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं जब हमने कहीं किसी भी चीज़ में ये कहना होता है, रेफर करना होता है कि जो भी चीज़ है वो कंप्लीट, पूरी, ठीक है, सारी की सारी, तमाम, जो इस मीनिंग में जो है वो हम इन दोनों वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल नहीं होते हैं। कुछ जगहों पर हम ऑल इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगहों पर हम होल इस्तेमाल करते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है आज हम वो समझेंगे। इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ये कॉन्सेप्ट। तो मैं एज यूजुअल, जो मेरी आदत है कि जो भी कंफ्यूजिंग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें मैं आपको कोई ना कोई एक हिंट या कोई एक ट्रिक समझ लीजिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जिससे आपको उनका जो डिफरेंस है उसको इंडिकेट करने में आसानी होती है, आपको समझ में आती है कि अच्छा यहाँ पर हम ये वर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम ये वर्ड यूज़ करेंगे। तो आपके लिए इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। अभी इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑल को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। अब ऑल जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है? ऑल इज यूज टू एम्फसाइज द एंटायरिटी और कंप्लीटनेस ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन। अब इससे इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जब भी कुछ चीज़ों का, एक जैसी चीज़ों का या कुछ चीज़ों का कोई ग्रुप हो या कोई कलेक्शन हो, और जब हम उस सारी कलेक्शन या इस पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, तो हम ऑल इस्तेमाल करते हैं कि पूरा ग्रुप, तमाम का तमाम, ठीक है, या पूरी कलेक्शन, तमाम कलेक्शन, ठीक है, वो कपड़ों की कलेक्शन, जूतों की हो सकती है, कोई भी चीज़ जो कि एक से ज़्यादा, जाहिर बात है ऑल जब आप इस्तेमाल करें तो किसी एक चीज़ के लिए तो रेफर नहीं करते ना, एक से ज़्यादा चीज़ें होती। तो ऑल का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ों का एक कलेक्शन या ग्रुप होगा, और उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि उस ग्रुप या उस कलेक्शन के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद है ना, वो सारी की सारी, इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो एक्सक्लूड नहीं है, वो छोड़ी नहीं गई है, ठीक है, वो तमाम की तमाम। वो जो तमाम है ना, ये तमाम मीनिंग में इस्तेमाल होता है ऑल, ठीक है। ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। अभी शायद आपको ना समझ में आए, हम एग्जांपल्स देखेंगे और फिर जब हम होल को पढ़ेंगे तो आपको मेरी इस ट्रिक के मैं क्यों बोल रही हूँ आपको समझ में आएगी, ठीक है। जैसे कि पहला ये हमारा सेंटेंस है, आई हैव रेड ऑल द बुक्स इन द सीरीज, ठीक है। अब जैसे मूवीज की सीरीज होती है ना, जैसे कोई मूवी आती है, फिर उसका सेकंड पार्ट आता है, फिर थर्ड पार्ट आता है, इस तरह से एक सीरीज होती है, ठीक। इसी तरह से मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग जो है वो किताबें पढ़ते हैं। जिन लोगों को पढ़ने का शौक है उनको मालूम होगा कि किताबों की भी सीरीज होती हैं, ठीक। जैसे कि कोई नॉवेल्स वगैरह होते हैं, कुछ स्टोरी बुक्स होती हैं, जैसे ये स्पाई या सस्पेंस वगैरह जो होते हैं, स्पाइस वगैरह पे जो नॉवेल्स वगैरह लिखे जाते हैं, स्टोरीज लिखी जाती हैं, तो अक्सर उनकी सीरीज होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस सीरीज के अंदर जैसे 5 स्टोरीज हों, 5 किताबें हों, 6 हों या 7 हो, तो वो कह रहे हैं कि इस सीरीज के अंदर जितनी भी किताबें हैं ना, वो मैंने तमाम पढ़ी हैं, ठीक। ऑल द बुक्स, मतलब वो 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, सपोज वो 7 किताबें हैं, तो वो सातों की सातों पढ़ी हैं, वो तमाम पढ़ी हैं। उनमें से कोई एक भी किताब जो है ना, वो ऐसी नहीं है कि जो मैंने ना पढ़ी हो, ठीक। तो तमाम किताबें, ये तमाम का जो वर्ड है ना, इसको अपने जहन में रखना है, ठीक। जैसे इस तरह से ये है, दे इनवाइटेड ऑल देयर रिलेटिव्स टू द वेडिंग, ठीक है। जैसे हमने पहले बात की किताबों की, तो किताबें अगर एक से ज्यादा है तो हम कलेक्शन ऑफ बुक्स होती है ना, वो कलेक्शन है। अब जैसे हम रिलेटिव्स की बात करेंगे, तो वो रिलेटिव्स एक खास किस्म का ग्रुप ऑफ पीपल होगा, ठीक है, ग्रुप होगा लोगों का, जो आपके रिश्तेदार हैं, हम उनको एक ग्रुप की तरह कंसीडर करते हैं, ठीक। तो उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, मतलब कि तमाम रिश्तेदारों को उसने अपनी शादी पर बुलाया। कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था जो जो रह गया हो कि उसको शादी पर ना बुलाया गया हो, ठीक है। तो तमाम रिश्तेदारों को जो है वो शादी पर बुलाया, वो जो एक ग्रुप बनता है लोगों का, उसमें से तमाम लोगों को, ठीक। इसी तरह से जैसे ये है, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, ऑल द फ्रूट्स आर रोटन, ठीक है। अब किसी टोकरी में कोई फल पड़े हुए हैं, अब वो फल मुख्तलिफ किस्म के भी हो सकते हैं, मतलब उसमें केले भी हो सकते हैं, सेब भी, और हो सकता है कि एक ही किस्म का फल हो लेकिन वो बहुत सारे हो, ठीक है। तो वो जो एक आप समझ लीजिए, वो कलेक्शन आप समझ लीजिए, ग्रुप समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए उसको, ठीक। अब वो जो टोकरी में जितने भी फल पड़े हुए हैं, वो तमाम जो है वो रोटन है,
मतलब वो गले सड़े हैं, उनमें से कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है कि जो कि ठीक हालत में हो। तो तमाम फ्रूट्स जो हैं वो गले सड़े हैं, ऑल द फ्रूट्स आर रोटन। ठीक है, आई होप कि ऑल क्लियर हो गया है। अब होल आपको उसको क्लैरिफाई करती हूँ, वो कैसे है। देखिए, इज होल जो है इज यूज टू एम्फसाइज द इंटायरिटी ऑफ समथिंग एज ए होल यूनिट और एंटिटी। ठीक, अब देखें क्या डिफरेंस आ गया। पीछे जो हमने पढ़ा ऑल, तो मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों का एक ग्रुप समझ लीजिए या एक कलेक्शन समझ लीजिए, उसमें जितनी भी वो चीज़ें मौजूद हैं हम सबके बारे में इंडिकेट कर रहे हैं कि उनमें से कोई भी चीज़ जो है वो रह नहीं गई है। जैसे किताबों के बारे में कहा तो कलेक्शन ऑफ बुक में तमाम किताबें पढ़ी हैं। रिलेटिव्स के बारे में कहा तो ग्रुप ऑफ जो पीपल हैं, जो रिलेटिव्स हैं, तो तमाम हमारे रिलेटिव्स जो है उनको बुलाया गया है। ठीक, लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पर होल की, तो होल भी किसी ग्रुप या किसी कलेक्शन की बात हो रही थी, लेकिन उसकी बात हो रही थी एज ए यूनिट। उसको एक सिंगल के तौर पे, सिंगुलर जो ना चीज के तौर पे हम उसको लेते हैं, एक वन यूनिट के तौर पे लेते हैं। और उसको कहने का मतलब ये होता है कि पूरा वो यूनिट, ठीक है, पूरा। ठीक है, ये होल जो है ना वो पूरे के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। जो ऑल होता है वो तमाम के मीनिंग में, क्योंकि तमाम जब हम कहते हैं ना उर्दू में किसी चीज के बारे में, तो उसमें हम एवरी सिंगल यूनिट के बारे में, एवरी सिंगल जो वो चीज होती है उसके बारे में कहते हैं। जब होल कहते हैं तो वो पूरी एक कलेक्शन को आप एक वन यूनिट के तौर पे ले रहे होते हैं, और वहां पर आप उसके बारे में कह रहे होते हैं कि वो सारी, वो तमाम, वो सारी की सारी। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर हम ये सेंटेंसेस देखते हैं, द होल टीम वर्कड लेट टू फिनिश द प्रोजेक्ट। कि जो सारी टीम थी ना, उसने मतलब रात को देर तक उसने काम किया ताकि वो प्रोजेक्ट को फिनिश कर सके। ठीक है, जैसे हम टीम की बात करेंगे, अब टीम जो है ना वो जाहिर बात है एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है। ठीक, जब हम उसको एज ए यूनिट, वन यूनिट के तौर पे उस पूरे ग्रुप को ले रहे हैं तो हम होल यूज करेंगे। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल प्लेयर्स की, किसी टीम के इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में बात करें, चाहे जब हम कहेंगे तमाम खिलाड़ियों ने खेला, तमाम टीम, पूरी टीम और तमाम खिलाड़ियों, ये फर्क है। जब हम तमाम खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो हम कहेंगे ऑल प्लेयर्स प्लेड वेल, कि तमाम खिलाड़ी जो थे ना वो, उन्होंने अच्छा खेला। लेकिन जब हम टीम की बात करेंगे तो फिर हम वर्ड, क्योंकि उसको हम अब वन यूनिट के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है, पूरी टीम को, तो फिर हम होल का यूज करेंगे, होल टीम प्लेड वेल, कि तमाम जो टीम थी ना उसने अच्छा खेला। ठीक, इस तरह से अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि ही फिनिश्ड द होल पिज्जा, पूरा पिज्जा। अब पिज्जा जो है वो यहाँ पर वन यूनिट के तौर पे हम ले रहे हैं। ठीक, और उसमें हम कह रहे हैं कि कुछ छोड़ा नहीं है पिज्जे में से, पिज्जा सारा ही खाया है, तो उसने सारा पिज्जा खत्म कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर कोई इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब कोई इसके अंदर इंडिविजुअल चीजें कुछ जो ना यूनिट्स जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं है। पिज्जा इटसेल्फ में कंप्लीट वन यूनिट है। ठीक है, आई होप कि अब समझ में आपको आ रही होगी। जैसे यहाँ पर द होल क्लास वेंट ऑन फील्ड ट्रिप, कि जो पूरी क्लास थी ना वो फील्ड ट्रिप पे गई है। ठीक है, फील्ड ट्रिप के ऊपर गई है। ठीक है, लेकिन जब हम तो स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो अब इंडिविजुअल की बात हो जाएगी कि तमाम स्टूडेंट्स ट्रिप पर गए हैं, तो फिर हम कहेंगे ऑल स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप। यहाँ पर फिर हम ऑल की बात कर देंगे, जबकि बात दोनों में मीनिंग सेम हो रहा है कि कोई स्टूडेंट रहा नहीं है। जब आप होल क्लास कहेंगे तो उसका भी मतलब यही होता है कि कोई स्टूडेंट जो है ना वो लेफ्ट आउट नहीं है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर क्लास, एक पूरे ग्रुप को वन यूनिट के, क्लास जो वो एक यूनिट की तरह रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए हम यहाँ पर होल यूज कर लेंगे। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स बोलेंगे तो वो चूंकि स्टूडेंट से मुराद होता है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है, वो एक अलग अलग से वो सबको इंडिकेट कर रहा है, तो फिर हम ऑल पे जो है ना वो यूज कर लेंगे। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगी। जैसे कि ही एट ऑल द एप्पल्स इन द बास्केट, बास्केट के अंदर जो है वो जितने एप्पल्स थे ना, अब चूंकि तमाम एप्पल्स की तरफ जो है वो रेफर किया जा रहा है तो हमने ऑल वर्ड यूज किया है। लेकिन अगर हम कहें कि उसने पूरा एप्पल खा लिया, ही एट द होल एप्पल कोर एंड ऑल, ठीक है, कि उसने पूरे का पूरा ही एप्पल खा लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें से। तो चूंकि अब एक एप्पल जो है वो वन यूनिट के तौर पे आ रहा है, तो फिर हम होल लेंगे। आई होप कि आपको जो इसका डिफरेंस है वो क्लियर हो रहा है। लेकिन जब हम तमाम एप्पल्स की बात करें, जैसे तमाम और पूरा है ना, जैसे इसको उर्दू में इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम ट्रांसलेट करें तो हम क्या ट्रांसलेशन करेंगे, ही एट ऑल द एप्पल्स इन द बास्केट, तो क्या मतलब होगा, वो बास्केट में तमाम एप्पल्स खा गया। तो जहां पर तमाम यूज होता है वहां ऑल होता है। ठीक, और वो पूरा एप्पल खा गया,
तो वहां पर ही एट द होल एप्पल, कि वो पूरा एप्पल खा गया। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि शी ड्रैंक ऑल द वाटर इन द ग्लास, ग्लास के अंदर जितना तमाम जो वाटर था ना, पानी था, वो तमाम पानी पी गई, ग्लास के अंदर जितना भी पानी था। अब इसको अगर हमने कहना है शी ड्रैंक द होल ग्लास ऑफ द, अब ग्लास को रेफर कर रहे हैं और उसको एक यूनिट के तौर पर रेफर कर रहे हैं, तो हमने होल को यूज कि वो पूरा पानी का ग्लास पी गई। ठीक है, वो तमाम पानी जो था ग्लास के अंदर उसको पी गई, वो पूरा ग्लास जो है ना वो पानी का पी गई। ये इसका जो है डिफरेंस है। ठीक, इसी तरह से जैसे ये है आई एट ऑल द केक, ये केक्स नहीं होगा, केक होगा। ठीक है, आई एट ऑल, नहीं नहीं केक्स ही है, सॉरी 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 सॉरी, आई एट ऑल द केक्स, कि मैंने तमाम केक्स खा लिए, एक से ज्यादा केक्स पड़े हुए थे, वो तमाम जो न सारे जो जितने भी केक्स थे वो सारे मैंने खा लिए। ठीक, और जब आप ये एक यूनिट के तौर पे एक केक की बात कर रहे होंगे, आई एट द होल केक, मैं पूरा केक खा गई। तो आई होप कि आपको जो है वो ऑल एंड होल का जो है वो डिफरेंस वो समझ में आ गया होगा। आपके जहन में कुछ और भी वर्ड्स को लेके, इंग्लिश के कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स को लेकर अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शंस में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उन भी आपके लिए जो है वो सेपरेट लेसन जो है वो बना दूंगी। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।